हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कि सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल क्या होता है। एक-एक स्टेप समझेंगे, तो इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए हम लोग अपने वीएस कोड पे और समझते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अभी हमारा ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मैंने सिंपल सा बटन एक लिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट क्या होता है दोस्तों? ये असिंक्रोनस मेथड है एंड ये एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। जब भी हमें कोई भी ऐसा फंक्शन वगैरह एग्जीक्यूट करना है जो एक बार एग्जीक्यूट हो एंड वो भी कुछ डिले के बाद यानी कुछ टाइम के बाद। जैसे कि हम लोग कहीं जा रहे हैं या अलार्म लगा देते हैं कि इतने टाइम बाद अलार्म हमारा बजे, तो वैसा ही कुछ समझ लीजिए कि सेट टाइम आउट भी होता है। वो भी जितना टाइम हम लोग देते हैं उतने टाइम बाद वो सिंपल सा दिखता है हमें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेट टाइम आउट को समझ लेते हैं। सेट टाइम आउट का जो सिंटैक्स है वो क्या है कि विंडो एंड डॉट सेट टाइम आउट एंड उसके बाद क्या करता है, ये सिंपल सा एक फंक्शन लेता है। फंक्शन के बाद सिंपल सा टाइम लेता है। तो जो भी हम लोग टाइम देते हैं वो मिली सेकेंड में देते हैं, याद रहे दोस्तों। टाइम जो होता है हमारा मिली सेकेंड में होता है। विंडो हमारा ग्लोबल स्कोप है, तो हम लोग विंडो का यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पर। सिंपल सा इतना सिंटैक्स यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको यूज़ करके देख लेंगे। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ पर पहले वाले बटन में जाता हूँ। उसमें मैं क्या करता हूँ कि सेट टाइम आउट फंक्शन को लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ऑन क्लिक लगाऊंगा, यानी कि क्लिक करने के बाद हमारा फंक्शन इन्वोक कॉल हो। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक वैल नाम के वेरिएबल में सेट टाइम आउट को कॉल कराता हूँ। तो सेट टाइम आउट एंड जैसा कि हमने यहाँ पर सिंटैक्स में देखा था कि एक फंक्शन होना चाहिए, तो हम लोग सिंपल सा एक फंक्शन ले लेते हैं ट्री नाम का एंड टाइम। यहाँ पर टाइम है हमारा सिंपल सा। तो टाइम भी हम लोग रख लेते हैं 3 सेकेंड, यानी जो भी हमारा ये फंक्शन होगा 3 सेकेंड बाद एग्जीक्यूट होगा बटन को क्लिक करने के बाद। तो चलिए फंक्शन को भी बना लेते हैं। तो हमारा सिंपल सा फंक्शन जो है उसका नाम है ट्री। यहाँ पर फंक्शन एंड नाम है उसका ट्री एंड देन दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन ट्री को इसमें सिंपल सा एक अलर्ट पास करेंगे। अगर आपको अलर्ट नहीं पता है तो मेरी डॉम वाली वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो अलर्ट में हम लोग एक मैसेज पास कर देंगे। मैसेज क्या है कि वेलकम टू माय चैनल। आप कुछ भी पास कर सकते हैं एज यूजुअल। आप बहुत सारी फंक्शन बनाएंगे, कोई भी फंक्शन आप सिंपल सा बना के यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आफ्टर 3 सेकेंड आपको एक अलर्ट आएगा एंड वो दिखाएगा। तो 1 2 एंड 3। तो देखिए 3 सेकेंड बाद सिंपल सा अलर्ट हमें आ रहा है एंड वो कह रहा है वेलकम टू माय चैनल। अगर मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर दूँ, वेलकम टू माय कोडर कर दूँ, आप लोग मेरे कोडर है ही क्योंकि आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। एंड यहाँ पर टाइमिंग मैं क्या करता हूँ 1 सेकेंड करता हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा 1 सेकेंड बाद हमारा सिंपल सा आ जाएगा और इसको ये रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अब क्लिक करूँगा 1 सेकेंड बाद हमारा सिंपल सा वेलकम टू माय कोडर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट क्या होता है, हमारा एक ही बार एग्जीक्यूट होता है और टाइमिंग में उतना ही रखता हूँ क्योंकि हमें क्लियर टाइम आउट समझाना है। तो क्लियर टाइम आउट के लिए हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, जो भी नाम होता है, जो भी वेरिएबल होता है सेट इंटरवल का, उसे हम लोग कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ऑन क्लिक लगाऊंगा, ऑन क्लिक एंड उसमें एज ए वेरिएबल पास कर दूंगा। उससे पहले मैं क्या रखूँगा, क्लियर टाइम आउट। क्लियर टाइम आउट क्या करता है, सिंपल सा सेट टाइम आउट को स्टॉप कर देता है। और सिंपल सा वेरिएबल इसमें अब हम पास कर देंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल मैंने वैल नाम से बनाया था,
तो यही नाम यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ। तो देखना क्या है कि पहले रिफ्रेश कर लेते हैं एंड क्लिक करते हैं। क्लिक किया 1 2 3 तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अब एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं एंड क्लिक करते हैं। क्लिक कर दिया, उससे पहले मैंने इसको भी क्लिक कर दिया। तो अब हमारा 3 सेकंड बाद यहाँ पर कुछ भी जनरेट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जनरेट नहीं हो रहा है। एक बार फिर से रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। क्लिक कर रहा हूँ 1 2 3 जनरेट हो रहा है, बट जैसे ही मैं क्या करूँगा, स्टॉप टाइम आउट लगाऊंगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो इसको भी मैंने स्टॉप टाइम आउट को भी क्लिक कर दिया, तो अब यहाँ पर कुछ भी जनरेट नहीं हो रहा है। देखिए हमारा 3 सेकंड हो चुका है। तो इस तरह आप सेट टाइम आउट एंड क्लियर टाइम आउट का यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है वो सिंपल सा हमारा है सेट इंटरवल एंड क्लियर इंटरवल। तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। उसके लिए इसको कॉपी करेंगे एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक सिंपल सा पैराग्राफ लिया हुआ हूँ एंड एक बटन है, ये बाद में यूज़ होगा। पहले जो ये आईडी ली हुई है इसके थ्रू हम लोग सेट इंटरवल को बार बार कॉल करेंगे। तो सेट इंटरवल क्या होता है, जब हमें एक टाइम पीरियड के बाद बार बार कोई ऑपरेशन दिखाना होता है, यानी लूप में चलाना होता है कोई ऑपरेशन, तो वहाँ पर हम लोग सेट इंटरवल का यूज़ करते हैं। इसका भी सिंटैक्स सेम है, विंडो डॉट सेट इंटरवल एंड फंक्शन एंड टाइम, एकदम सेम उसी तरह है। एक बार लिख कर मैं दिखा देता हूँ। इसका भी सिंटैक्स सेम है, विंडो डॉट सेट इंटरवल एंड यहाँ पर भी वो फंक्शन लेगा एक या मेथड, जो भी कहें आप, एंड उसके बाद टाइम लेगा। सेम वही है, टाइम भी मिली सेकेंड में ही होगा। तो यहाँ पर भी विंडो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि विंडो हमारा ग्लोबल है। एंड इसको मैं कमेंट करता हूँ एंड नीचे आते हैं और देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो सिंपल सा मैं क्या करता हूँ कि मुझे हाय नाम का प्रिंट करवाना है, तो मैं सिंपल सा हाय प्रिंट करवाऊंगा हर 1 सेकंड के बाद। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पर var नाम से एंड var में my var नाम से एक वेरिएबल असाइन कर देता। ओके, और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। var को मैं my var नाम से असाइन कर देता हूँ एंड उसके बाद हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, सेट इंटरवल को यहाँ पर इन्वोक कर लेंगे एंड जैसा कि मैंने बताया था एक फंक्शन लेता है, तो यहाँ पर एक फंक्शन ले लेते हैं और फंक्शन का नाम भी हम लोग माई टाइमर रख लेते हैं, तो माई टाइमर। ओके एंड उसके बाद हम लोग एक एक सेकंड के बाद इसे इन्वोक कराना चाहते हैं, यानी एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। ये एक एक सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो 1000 मिली सेकंड यूज़ करेंगे एंड फंक्शन यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर फंक्शन का नाम हमने रख ही लिया है माई टाइमर, तो यहाँ पर फंक्शन को भी बुला लेते हैं माई टाइमर एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा आपको फंक्शन को हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी यहाँ पर चेक कर लेता हूँ मैंने क्या लिया है, ट्री लिया है। तो ये आईडी को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा इसके अंदर एंड देन दोस्तों हम लोग डॉट इनर एचटीएमएल लगाएंगे। ये भी अगर आपको नहीं पता है तो आप डॉम वाली वीडियो ज़रूर देखें। इनर एचटीएमएल सिंपली क्या करता है, जो भी यहाँ पर टैग है उसमें सिंपल सा एलिमेंट को डाल देता है, जो भी हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट कराते हैं। और हम लोग प्लस करेंगे एंड इक्वल टू कर देंगे एंड जो भी हमारा सिंपल सा पैराग्राफ है उसको चेंज कर देंगे न्यू पैराग्राफ में पी एंड यहाँ पर लिख देंगे हाय हाउ आर यू। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बाबू सोना को ये भेजें तो आप भेज सकते हैं कि हर
सेकंड बाद उसको ये मैसेज जाता रहे। जस्ट लाइक जोक्स अबाउट, आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा। बस इसका मतलब यही है कि हम लोग किसी को भी बार बार एक ही मैसेज भेजना चाहते हैं तो वहाँ पर हम लोग सेट इंटरवल का यूज़ करेंगे। तो ये सिंपल सा हो गया है। एंड जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा तो वहाँ पर आप देखिए हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, हाउ हाउ आर यू आता जा रहा है। ये हमारा इन्फिनिटली चलता रहेगा 1 सेकंड के बाद। अब हमें क्या चाहिए, ये इन्फिनिटली चलेगा तो मेमोरी वगैरह बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा। हम चाहते हैं कुछ टाइम बाद हमारे पास एक बटन हो जिसके थ्रू हम लोग इसको स्टॉप कर दें। तो हमारे पास यहाँ पर स्टॉप एग्जीक्यूशन वाली बटन है, इसके थ्रू हम लोग स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पर एक और मेथड आता है सेट इंटरवल का, क्लियर इंटरवल। तो हम लोग क्लियर इंटरवल यूज़ करेंगे। उसके लिए इस बटन में जाएंगे एंड बटन को क्या देंगे, ऑन क्लिक, कि जैसे हम लोग क्लिक करें हमारा क्या हो, सेट इंटरवल स्टॉप हो जाए। एंड ऑन क्लिक में मैं डाल देता हूँ क्लियर इंटरवल। तो सिंपल सा है, क्लियर इंटरवल करेंगे यहाँ पर। एंड देन जो भी हमने यहाँ पर वेरिएबल का नाम रखा है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करा देंगे। तो माई वायर करके रखा है तो क्लियर इंटरवल के अंदर हम लोग माई वायर को बुला लें। यहाँ पर दोस्तों वैल्यू आईडी नंबर कुछ भी हो सकता है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे ही मैं स्टॉप पे क्लिक करूँगा ये स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ओके। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए ओके, मेरी माउस चलने से पहले ही वो चल दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, टाइमर में थोड़ा सा 3 सेकंड लगाता हूँ ताकि 3 सेकंड बाद एग्जीक्यूट हो। 1 2 3 एग्जीक्यूट हो गया, 1 2 3। अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो 1 2 3 1 2 3, तो देखिए अब ये स्टॉप हो गया। फिर रिफ्रेश करेंगे फिर चलने लगा। 1 2 3 1 2 3। तो सिंपल सा एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। सेट टाइम आउट क्या होता है दोस्तों? सेट टाइम आउट जब हमें कोई भी फंक्शन एक बार एग्जीक्यूट करना है या कोई भी प्रोग्राम हमें एक बार में एग्जीक्यूट करना है तो हम वहाँ पर सिंपल सा सेट टाइम आउट लगाते हैं। और सेट टाइम आउट को एग्जीक्यूट कराने के लिए सिंपल सा एक फंक्शन होता है हमारा, जैसा कि यहाँ पर है। अंडर एक टाइम होता है, टाइम हमारा मिली सेकंड में होगा। तो ये फंक्शन को जैसे ही कॉल करेगा तो 1 सेकंड बाद वो ये एक बार एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा सेट टाइम आउट। और सेट टाइम आउट को एग्जीक्यूट होने से रोकने के लिए हम लोग सिंपल सा क्लियर टाइम आउट का यूज़ करते हैं। क्लियर टाइम के अंदर जो भी वेरिएबल हम लोग बनाए रहते हैं सेट टाइम आउट का, वही वेरिएबल यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो सिंपल सा हम क्लियर टाइम आउट के थ्रू उसे स्टॉप कर लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है सेट इंटरवल एंड क्लियर इंटरवल। सेट इंटरवल क्या होता है कि जब हमें कोई भी मैसेज वगैरह बार बार एग्जीक्यूट कराना है एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, तो वहाँ पर हम लोग सिंपल सा यूज़ करते हैं सेट इंटरवल। और इसको भी रोकने के लिए हमारा सिंपल सा आता है क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल सेम वैसे ही काम करता है जैसे क्लियर सेट टाइम आउट करता था, क्लियर टाइम आउट करता था। इसमें भी हम लोग वेरिएबल को क्या करते हैं, इन्वोक करा लेते हैं। एंड इसका भी सिंटैक्स सेम है, फंक्शन होता है दोस्तों एंड टाइम होता है। तो आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।